नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बोलने कौशल के संदर्भ में बताया। अब लेके चलते हैं आपको पठन कौशल के संदर्भ में। पठन कौशल के संदर्भ में पहला प्रश्न हमारा यही उठता है कि आखिर में पठन कहते किसे हैं, पढ़ना किसे कहते हैं। पठन कौशल से आप क्या समझते हैं? पठन माने होता है पढ़ना, कौशल माने होता है कुशलता। पढ़ने में कुशलता पठन कौशल कहलाता है या पढ़ना कौशल। अर्थात पढ़ने में जो निपुणता अर्जित की जाती है, कुशलता अर्जित की जाती है या अधिगमित होती है, उसे कौन सा कौशल कहते हैं? पढ़ना कौशल कहते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि आखिर में पढ़ना कहते किसे हैं? पठन कौशल तो जान गए आपके पढ़ने में कुशलता, तो अब जानना पड़ेगा पढ़ना किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपके समक्ष लिखित सामग्री का होना अनिवार्य है। जब तक लिखित सामग्री आपको नहीं मिलेगी, वह जो है आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पढ़ने की क्रिया तभी संपन्न होगी जब आप लिखित सामग्री प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये लिखित सामग्री भी जो हो, यह कैसी हो? अर्थ युक्त हो। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ने कौशल का आरंभ सदैव अर्थयुक्त सामग्री से करना चाहिए। किससे करना चाहिए? अर्थयुक्त सामग्री से करना चाहिए। मतलब जो लिखित सामग्री आपके पास हो, जो उपस्थित हो, वह अर्थयुक्त हो, बिना अर्थ के न हो, निरर्थक न हो, अर्थयुक्त हो। इसीलिए कहा जाता है पठन कौशल का आरंभ अर्थयुक्त सामग्री से करना चाहिए। हमेशा अर्थयुक्त सामग्री हो, मतलब ये जो लिखित सामग्री हो कैसी हो? अर्थयुक्त हो। अगर पढ़ते समय अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो वह पढ़ना नहीं माना जाता है। इसीलिए जो प्रवाह बनता है, कौशलों में जो प्रवाह बनता है, तो पहले लिखने का बनता है, उसके बाद पढ़ने का बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले पढ़ करके लिखना जरूरी नहीं, लेकिन लिखित सामग्री का पढ़ना अनिवार्य होता है। आप पढ़ने की क्रिया तभी संपन्न कर सकते हैं जब आप लिखी हुई सामग्री पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब जरूरी नहीं कि पढ़ी हुई सामग्री को ही लिखें हम, कोई बोल रहा है तो भी लिख सकते हैं। तो पढ़ने के बाद लिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन लिखी हुई सामग्री का पढ़ना अनिवार्य होता है। मतलब लिखित सामग्री लिखने का उद्देश्य ही होता है कि कोई आपके विचारों को समझे। इस तरह से आपने देखा कि जो कौशलों में लिखने और पढ़ने में जो प्रवाह बनता है, वो लिखने का पहले बनता है और पढ़ने का बाद में बनता है। क्योंकि लिखित सामग्री को ही हम क्या करते हैं? अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। लिखने का उद्देश्य ही होता है, क्या होता है? पढ़ना होता है। इस तरह से आपने जाना कि पढ़ने की क्रिया में अर्थयुक्त लिखित सामग्री का होना अनिवार्य होता है। इसलिए माना जाता है कि लेखन कौशल का, पठन कौशल का आरंभ सदैव अर्थयुक्त सामग्री से करना चाहिए। और जो प्रवाह बनता है लिखने पढ़ने में, वह पहले लिखना होता है तब पढ़ना। लेकिन कौशलों के विकास में पहले बच्चा पढ़ता है तब लिखता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पढ़ने की क्रिया बोलने के बाद स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लिखने की प्रक्रिया में सूक्ष्म गतिक कौशल है, इसलिए बारीकियां इसमें होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ने की क्रिया पहले और लिखने की बाद में, लेकिन जो प्रवाह बनता है पढ़ने का, तो पहले लिखित सामग्री मिलती है तभी उसको पढ़ते हैं। इसलिए जो प्रवाह माना जाता है वह लिखना पहले, पढ़ना बाद में, लेकिन कौशलों के विकास के क्रम में पढ़ना पहले और लिखना बाद में होता है। इतना आप जान गए। तत्पश्चात आप यह भी जान लें कि बच्चे जो ये लिखित सामग्री का पठन करते हैं, आपने जाना कि उसमें पठन कौशल में प्रधानता किसकी होती है? अर्थ की। किसकी होती है? अर्थ की।
पढ़ने में अर्थ का बहुत महत्व है। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि जैसे मान लिया जाए कि अर्थ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या उसे पढ़ना माना जाएगा? नहीं। जैसे आप देखे होंगे बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कई पुस्तकों को पढ़ डालते हैं लेकिन उसका अर्थ उनके समझ में नहीं आता है, तब वो पढ़ना नहीं माना जाता है। जैसे हम आपको बता दें, कुछ बच्चे जैसे संस्कृत में की चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे कुछ और बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो उसमें होता क्या है कि उसके अर्थ को नहीं समझ पाते, और अर्थ को अगर नहीं समझ पाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब तक अर्थ को नहीं समझ पाएंगे तब तक उसे पढ़ना नहीं माना जाएगा। अब प्रश्न ये उठा कि मान लिया जाए कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके अर्थ को कैसे समझेगा, कैसे जानेगा? तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ते समय जो अर्थ जानने की प्रक्रिया होती है वह कई तरह से होती है। तो अर्थ जानने की प्रक्रिया में बच्चे स्वयं से अर्थ का अनुमान करते हैं, स्वयं से। दूसरी कंडीशन क्या होती है? संदर्भ या परिस्थितियों के अनुसार, स्थितियों या संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान करना। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, मान लिया जाए कोई ऐसी बच्ची है जो पढ़ते समय कर क्या रही है, पढ़ तो रही है, उसको अर्थ सही से समझ में आ रहा है, स्वयं से जान ले रही है, लेकिन एक दो शब्द ऐसे पढ़ते समय उसको मिले थे जिसका अर्थ वो नहीं जानती है। तो ऐसी दशा में उस बच्ची का जो प्रथम व्यवहार होगा वह क्या होगा? मतलब उस शब्द के अर्थ को जानने के लिए, जो पढ़ते समय कठिन शब्द मिला था जिसका अर्थ उसे नहीं पता था, उसके अर्थ को जानने के लिए बच्ची सबसे पहले करेगी क्या? शिक्षक से पूछेगी, शब्दकोश देखेगी, या पाठ्य पुस्तक में जो पीछे मीनिंग रहती है उसे देखेगी, या सहपाठियों से पूछेगी, या स्वयं से अर्थ का अनुमान करेगी, या संदर्भ के अनुसार जो है अर्थ का अनुमान करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर स्टोरी समझ में आ रही है तो स्टोरी के अकॉर्डिंग, उस कहानी के अनुसार बच्ची सबसे पहले क्या करेगी? स्वयं से उस संदर्भ, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग, संदर्भ माने जो सिचुएशन चल रही हो उसके अकॉर्डिंग वह स्वयं से अर्थ का अनुमान करेगी। फिर संतुष्टि के लिए वह शब्दकोश या फिर शिक्षक सहपाठियों से सहयोग लेगी। लेकिन सबसे पहले वो क्या करेगी? सबसे पहले संदर्भ या परिस्थितियों के अनुसार स्वयं से अनुमान लगाएगी। ध्यान दीजिएगा। और क्या कैसे किया जाता है अर्थ जानने के लिए? सहपाठियों से अर्थ जाना जाता है, अर्थ का पता लगाया जाता है, शब्दकोश से अर्थ का पता लगाया जाता है, पाठ्य पुस्तक से जो पीछे मीनिंग वगैरह दी रहती है, पाठ्य पुस्तक से और शिक्षक से। लेकिन तुरंत शिक्षक से नहीं, पहले स्वयं से अनुमान करने की चेष्टा है। तो इसलिए ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा पठन कौशल के संदर्भ में बच्चे में जो इसमें अर्थ की प्रधानता होती है। पढ़ते समय बच्चे सर्वप्रथम किन किन कड़ियों से गुजरते हैं उसी कड़ी को हमने बताया है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में जो लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति साक्षर है, ये पढ़ा लिखा है, ये साक्षर है, ये ऐसा है वैसा है, तो याद रखिएगा कौशल तो 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन जो साक्षरता का निर्धारण होता है, साक्षरता का निर्धारण, तो ध्यान दीजिएगा, साक्षरता का निर्धारण जो होता है वह 2 कौशलों से होता है। कौन कौन से? पढ़ना से और लिखना से।
याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। जो अनपढ़ या निरक्षर जो व्यक्ति होता है वह भी सुनना और बोलना जानता है, लेकिन पढ़ना और लिखना वो नहीं जानता है। इसलिए कभी एग्जाम में पूछे कि साक्षरता का निर्धारण किन कौशलों से होता है, तो पढ़ने और लिखने कौशल से होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। इसी कड़ी में हम और आगे बढ़ते हैं कि चारों कौशलों में ये पढ़ना कौशल किस टाइप का कौशल है। तो ध्यान दीजिएगा, चारों कौशलों का निर्धारण मुख्यतः दो रूपों में किया जाता है। नंबर एक है ग्राह्यात्मक या ग्रहणात्मक एक्सेप्टिव स्किल कौशल। दूसरा है उत्पादनात्मक या अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिसे अंग्रेजी में प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। चारों कौशलों में दो कौशल ऐसे होते हैं जो ग्राह्यात्मक होते हैं और दो कौशल ऐसे हैं जो उत्पादनात्मक या अभिव्यक्तात्मक होते हैं। मतलब हम चारों कौशलों में दो कौशल कौन कौन से, जैसे आपका सुनना हुआ एवं पढ़ना हुआ, ये दो कौशल ऐसे हैं सुन करके भी हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं और पढ़ करके भी हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सुनने और पढ़ने की क्रिया में हम सदैव अपने विचारों को दूसरे तक नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि दूसरे के विचारों को ही हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इस तरह से ग्राह्यात्मक या ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत सुनना और पढ़ना आता है, क्योंकि सुनने में भी हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं और पढ़ने में भी हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। जबकि प्रोडक्टिव स्किल में, उत्पादनात्मक कौशल में हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के जो माध्यम हैं वो कौन कौन से कौशल हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उन कौशलों में पहला कौशल आता है बोलना और दूसरा कौशल आता है लिखना। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये पढ़ना कौशल है ये किस टाइप का कौशल है, तो पठन कौशल जो है ग्राह्यात्मक या ग्रहणात्मक कौशल है, एक्सेप्टिव स्किल है। तो इस तरह से कड़ी को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब उठता है प्रश्न कि पढ़ने के आधार क्या हैं। पठन के आधार, पठन के दो आधार होते हैं। पठन के दो आधारों में कौन कौन से हैं? नंबर एक, ध्यान दीजिएगा, आधार मतलब होता है पठन क्रिया किस बेस पर की जाती है। तो पठन क्रिया दो बेस पर होती है। एक पठन मुद्रा होता है जिसे वाचन मुद्रा भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा